हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन है और ये संगठन से क्वेश्चन है। तो आज जो क्वेश्चन बनाया गया है ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम क्या है? यह क्या है? तो इस क्या है, गर्भावस्था के दौरान शुरुआत में 3 माह तक वमन सामान्य है, लेकिन 3 माह के बाद वमन की शिकायत रहती। इसी प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि जो प्रेग्नेंट औरत महिला होती है, उन्हें 3 माह तक कुछ लोग को लक्षण में सामान्य वोमिटिंग होती है, और उसके बाद जब अगर जैसे 3 से 4 माह तक ये सामान्य वोमिटिंग होती है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब अगर वो क्या वमन हो रहा है गर्भावस्था के दौरान, तो यह जो क्या कहते हैं, ये जो वोमिटिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले प्रतिरक्षक टीके हैं। तो क्या है कि जो शिशु को पहले वर्ष में कौन कौन से प्रतिरक्षक टीके दिए जाते हैं? तो ट्रिपल एंटीजन है, और दूसरा है पोलियो ड्रॉप्स है, और तीसरा है बीसीजी का टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का पूर्ण नाम क्या है? WHO का पूर्ण नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य माताओं एवं शिशुओं का कल्याण करना है। यूनिसेफ का क्या काम है? मुख्य इनका कार्य है कि माताओं एवं शिशुओं का कल्याण करना है, उनका सहयोग देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ब्यूरो ने स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का गठन कब किया था? ब्यूरो ने स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का गठन कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के 3 उप विभाग के नाम बताइए। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा विभाग है, उनके 3 उप विभाग हैं, उनके नाम है अध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा है माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित स्वास्थ्य विभाग, तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य विभाग। ये क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के उप विभाग के नाम हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का गठन कब किया गया था? राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का गठन कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 13 राज्यों के ब्यूरो द्वारा गठन किया गया था। किसके द्वारा? ब्यूरो द्वारा गठन किया गया था। किस ईस्वी में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का गठन हुआ था? तो 1959 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि जिला स्वास्थ्य विभाग का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी किसे कहते हैं? तो इसमें है कि सिविल सर्विस तथा प्रत्येक चिकित्सालय का इंचार्ज जो है सुपरिटेंडेंट कहलाता है। तो सुपरिटेंडेंट ये पर्यवेक्षक होता है या देखभाल करने वाला जो होता है व्यक्ति, उससे कहते हैं इंचार्ज सुपरिटेंडेंट। तो सिविल सर्जन तथा प्रत्येक चिकित्सालय जो इंचार्ज जो पर्यवेक्षक होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। आगे क्वेश्चन है कि इसी से टॉपिक रिलेटेड है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का जो क्रम है कैसे है? तो पहला है एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होती है, फिर दूसरा है एक मुख्य खाद्य निरीक्षक होते हैं, तीसरा है कि सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक होते हैं, और चौथा है कि जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी होती है। इसमें 5 मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का क्रम बताया गया है। तो 5वां कौन सा है? तो 5वां है जिला स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक। ये 5 क्या है? इनके क्रम है। आगे चलते हैं। प्रत्येक नगर पालिका में कितने स्वास्थ्य विभाग होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्येक नगर पालिका में कितने स्वास्थ्य विभाग होते हैं। तो प्रत्येक नगर पालिका में जैसे एक नगर पालिका है तो उसमें एक स्वास्थ्य विभाग होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष कौन है? तो स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष कौन है? हेल्थ पर्यवेक्षक होते हैं, जो निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति होता है नगर पालिका के, जो देखभाल करता होता है, हर एक चीज़ों को प्रोवाइड करने वाला होता है,
तो वो क्या है, निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति वो स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे है कि नगर की सफाई करना, नगर में पानी की व्यवस्था करना, नगर में क्या है कि अस्पतालों की व्यवस्था करना, डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थ जो दुकानें होती हैं उनकी व्यवस्था करना, तो आदि प्रकार की क्या होती है, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष ये सभी व्यवस्थाएं नगरों में उपलब्ध कराते हैं। तो किसके थ्रू होता है, नगर पालिका के थ्रू किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं। ये तीनों संस्थाओं में डिवाइड, संगठन में डिवाइड किया गया। तो इसमें 4 संस्था है। क्या कौन सा है, WHO है, यूनिसेफ है, केयर है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो ये क्या है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है क्या, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। तो फिर बाद में आई और ई को हटा दिया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड फंड होता है। तो आई और ई को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस ए रिलीफ एवरीवेयर। आगे है कि रेड क्रॉस सोसाइटी। आगे देखते हैं कि केयर कैसी शाखा है। केयर कैसी शाखा है, तो केयर संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि केयर कैसी शाखा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है। बालकों की पोषण संबंधी समस्याओं व आवश्यकताओं की सहायता करता है। क्या करता है, बालकों की पोषण संबंधी समस्याओं व आवश्यकताओं की सहायता करता है। कौन सी संस्था, केयर संस्था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी कैसी संस्था है, तो एक सामाजिक संगठन है। कैसे संगठन है, तो सामाजिक संगठन है और एक स्वतंत्र संगठन है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, एक स्वतंत्र संगठन है। आगे क्वेश्चन है कि मातृ शिशु कल्याण की संस्थाएं। तो मातृ शिशु कल्याण की कितनी संस्थाएं, 4 प्रकार की संस्थाएं केंद्र है। इसके थ्रू मातृ शिशु कल्याण के थ्रू चलाया जाता है। तो क्या प्रसूति रक्षा केंद्र है, बाल रक्षा केंद्र है, अंध विद्यालय और विकलांग केंद्र है। प्रसूति केंद्र के अंतर्गत क्या है, जैसे जो महिलाएं गर्भ धारण की है हुई और क्या है महिलाएं हैं, तो उनके डिलीवरी या प्रसव की क्या है सारी व्यवस्थाएं, देखभाल करना, उनका भी देखभाल करना, जच्चा बच्चा का भी ध्यान देना। और इसमें बालक की रक्षा करना, बाल की रक्षा करना, जैसे जो बच्चा जन्म लेने के पश्चात उन्हें क्या कैसे सुरक्षा देना है, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा ध्यान देना। और क्या है अंध विद्यालय, जैसे कि कुछ जन्मजात बच्चे क्या होते अंधे होते हैं, तो उनकी क्या होते उन लोग के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और विकलांग केंद्र क्या है, तो विकलांग केंद्र भी, इसमें भी जन्मजात विकलांगता है, तो डिसेबिलिटी है जिसमें, तो ये क्या इन लोग विकलांग बच्चों के लिए भी क्या होती है, केंद्र सहयोग और सहायता प्रदान करती है शिक्षा के लिए, उनकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं के लिए। तो जो इनकी पढ़ाई से लेके शारीरिक आवश्यकताओं से लेके हर चीज़ की क्या है, ये केंद्र ये क्या मातृ शिशु शिक्षा जो मातृ शिशु कल्याण संस्थाएं, ये सभी चीज़ों को क्या है आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है। पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं, तो पेड़ में जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो रात को क्या होते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या होते हैं निकालते हैं। आगे क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, तो पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कब करती हैं, तो रात में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, तो जो पौधे होते हैं वायुमंडल का शुद्धिकरण किससे करते हैं, तो ऑक्सीजन द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो पौधों में ऑक्सीजन दिन में प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 ईस्वी में की गई थी। आगे क्वेश्चन है कि विभिन्न उसी से टॉपिक उनका उद्देश्य क्या है, विभिन्न उद्योगों में बनने वाले पदार्थों का प्रमाणीकरण करना। ये जो ISI संस्था है, ये एक टैग मार्क इसको दिया जाता है, ये किन लोगों को टैग मार्क दिया जाता है, जो लोग भोज्य पदार्थ या खाने वाली सामग्रियों को मार्केट में उतारते हैं, लाते हैं, या जो कंपनियां लाती हैं, तो वो प्रूफ करती है वहाँ पे, जो हमारी भारतीय मानक संस्था है वहाँ पे अपने फूड को लेके जाते हैं, अपनी सामग्रियों को लेके जाते हैं, वहाँ पे इसका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको टैग दिया जाता है कि क्या हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं, क्या उसमें मिलावट है कि नहीं, सभी से क्या होता है उनको
प्रमाणित कर दिया जाता है तो फिर उस चीज़ों को मार्केट में लाया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ISI भारतीय मानक संस्थान के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये 4 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल में है। घड़ियाल विकास स्थल कहाँ है? लखनऊ में है। और ये क्या है? गिर शरण स्थल कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा गेंडा शरण स्थल कहाँ है? असम में है। आगे है क्वेश्चन कि सुरक्षा एवं नियंत्रण समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सुरक्षा एवं नियंत्रण समिति की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित जल से फैलने वाला रोग, दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है रोग? तो मोतीझरा, जिसे कहते हैं टाइफाइड। इसके जीवाणु का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नाम है। इसकी अवधि क्या होती है? 7 से 21 दिन की अवधि होती है। और इसका जो तापमान होता है तो प्रथम सप्ताह में हाई टेम्परेचर होता है क्या है? 104 डिग्री से क्या होता है फ़ारेनहाइट से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और जो दूसरे सप्ताह में होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो मलेरिया में क्या होता है? जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड ये दूषित जलों द्वारा फैलती है, दूषित भोजनों द्वारा फैलती है। अगर सफाई से खाना ना खाया जाए या दूषित जल पी लिया जाए तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे शरीर में क्या इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है? टाइफी या मोतीझरा नामक रोग हो जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैजे की अवधि कितना होती है? तो हैजे का जो समय होता है कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। और चेचक की अवधि कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन की होती है। कभी कभी 15 से 20 दिन का भी मान्य कर लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि खसरा की जो अवधि होती है 10 से 12 दिन की होती है, और अथवा कभी कहीं कहीं 7 से 21 दिन भी माना गया है। आगे क्वेश्चन है कि क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस कितने वर्ग हैं? तो जो ट्यूबरकुलोसिस है टीबी की, इनके कितने वर्ग में बांटा? 2 वर्ग में बांटा गया है। तो फुफ्फुसी टीबी है और फुफ्फुसी टीबी है। आगे क्वेश्चन है कि इनके जीवाणु का क्या नाम है? ट्यूबरकल बैसिलस नाम है। और इनके जो आविष्कारक है तो रॉबर्ट कोच 1882 ईस्वी में जीवाणुओं का पता लगाए थे। क्या है ये ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो जीवाणु हैं इनका पता कौन लगाया था? रॉबर्ट कोच ने लगाया था, और 1882 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया नियंत्रण योजना कब लागू किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। और इनके जीवाणु का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर होते हैं। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पिस्सू होता है इनकी संप्राप्ति काल कितने दिन की होती है? 2 से 10 दिन, और कभी कभी 15 दिन का भी माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। डेंगू फैलाने वाले संक्रमित मच्छर का क्या नाम है? तो मादा एडिज एजिप्टी मच्छर नाम है। आगे क्वेश्चन है चिकनगुनिया के वायरस का क्या नाम है? तो चिकनगुनिया के वायरस का क्या नाम है? तो एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन है कि माइलाइटिस और क्या कहा जाता है? तो इसे बाल पक्षाघात कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो पोलियो वायरस रोग 3 प्रकार के हैं। तो क्या है? लैंसिंग वायरस, दूसरा है लियोन वायरस, तीसरा है ब्रेनु हिल्ड वायरस। ये क्या है? पोलियो वायरस के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु का क्या नाम है? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसमें कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। और लेकिन इसमें का जो भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट से हैं। हाँ, राइटिंग तो वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।